वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कुछ बेसिक पैटर्न्स जो हर दिन रिपीट होते हैं मार्केट में। अगर आप इंट्राडे करते हो, इक्विटीज़ हो या ऑप्शंस, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जो पैटर्न्स बताने वाला हूँ उसी पैटर्न से आज बहुत से लोग क्रोर्स कमा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जानिए किस तरह से इन पैटर्न्स पर एक्ट करना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक पैटर्न्स बिगिनर्स के लिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट, सबसे पहले हम सपोर्ट को जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए। जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो सडन इस तरह से नहीं गिरता। जब भी मार्केट गिरता है तो कुछ एक सपोर्ट होता है जहां पर गिरने के बाद हाल्ट करता है मार्केट। इसी सपोर्ट के पास कुछ टाइम वेट करके फिर से एक ब्रेकडाउन देता है। हम ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी आगे इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट एक्ट करता है। तो सपोर्ट पहले ही नहीं बन जाता है स्टॉक के लिए। जब भी स्टॉक पहली बार गिरता है तो यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ से स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और फिर से जब यहाँ पर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होता है और फिर से इसी जोन के पास स्टॉक आ जाता है। तो इस तरह से एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि पहली बार यहाँ पर स्टॉक आके ऊपर की तरफ गया था, तो इस बार यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है, जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक गिरता है तो फिर से यहाँ यहीं पर आकर सपोर्ट के पास हाल्ट करता है और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके या तो ब्रेकडाउन दे देता है या फिर से रिवर्सल देता है। तो इस तरह से सपोर्ट फॉर्मेशन होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कभी भी स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता इस तरह से। तो जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है पहले रेजिस्टेंस नहीं होता है स्टॉक के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब भी स्टॉक इस कुछ मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक 100 का लेवल है और यहाँ 80 का लेवल है। तो 80 से लेके 100 तक स्टॉक गया और यहाँ पर एक राउंड फिगर है, तो राउंड फिगर्स भी रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा और कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी इस जोन पर और फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। जब स्टॉक नीचे आ जाता है एक ऑल टाइम हाई बना के, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जब भी दूसरी बार स्टॉक इसी जोन के पास आता है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहीं पर आता है, तो यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेसिंग चालू हो जाता है और स्टॉक कुछ साइडवेज में मूवमेंट करता है या फिर कुछ नीचे की तरफ आता है और फिर से ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट होता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी के चार्ट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम जानेंगे कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। तो पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट डेटा है निफ्टी का। तो पहले यहाँ पर स्टॉक होल्ड किया था, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुका है। जब मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से नीचे की तरफ आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। और जब फिर से नीचे की तरफ आया तो इसी जोन के पास कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नीचे गया था, लेकिन इसी जोन के पास से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर जब एक गैप डाउन भी हुआ तो इसी जोन के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्ट लेके फिर से रैली को कंटिन्यू किया। और अगर हम रिसेंट डेज की बात करेंगे तो अगर रिसेंट डेज भी आप देख सकते हैं कि यहीं से मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया है, जो कि रिवर्सल है। हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो इस तरह से सपोर्ट एक्ट होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। अगर हम प्रीवियस डेटा देखेंगे तो कुछ भी नहीं था रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से रेजिस्टेंस लिया वो हम जान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 20,000 यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, 20,000 का लेवल है। तो इस लेवल को आप देख सकते हैं कि 20,000 है। राउंड फिगर नंबर्स भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करते हैं। तो ये था फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस क्रिएशन। तो नेक्स्ट टाइम जब निफ्टी ऊपर की तरफ आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
इसी जोन के पास एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाके फिर से आप देख सकते हैं 20,200 के पास रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका था। तो इस तरह से रेजिस्टेंस फेसिंग होता है। तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स भी ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक स्टॉक जिसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर हम एक ब्यूटीफुल सपोर्ट पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट एक्ट करता है सपोर्ट्स के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंडिंग में मार्केट था और यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएशन किया था और उसी जोन के पास मार्केट फिर से यहाँ पर कुछ डेज तक होल्ड किया था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से मार्केट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से एक डाउन ट्रेंड में मोमेंटम देके सपोर्ट के पास सपोर्ट लेकर होल्ड किया। अगर हम डेज देखेंगे तो यहाँ पर आप डेज भी देख सकते हैं अराउंड 65 डेज तक यही जोन के पास था और जब इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% रिटर्न्स मिले थे और फिर से एक नया सपोर्ट क्रिएट कर चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से सपोर्ट एक्ट किया जाता है। तो आप कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे जो एक ही सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए एक ही सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन स्टॉक्स को आप लेंगे तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे ज़्यादा रिटर्न्स देने के। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रैटेजी के हेल्प से आप कुछ, अगर आप बिगिनर हो तो भी, अगर आपको कुछ स्टॉक पैटर्न्स पता नहीं है तो भी आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी प्रॉफिट्स कर सकते हैं मार्केट में। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरा पैटर्न जो कि है रिवर्सल पैटर्न होता है। तो मैं यहाँ पर फिर से व्हाइट बोर्ड पर आ जाता हूँ। तो रिवर्सल पैटर्न जब भी एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है और यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर जो डायरेक्शन वो चेंज करता है इसे हम रिवर्सल कहते हैं। तो जब भी स्टॉक हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ग्रीन कैंडल्स होंगे तो इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहेगा। यहाँ पर मैं कलर चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक डोजी सर का पैटर्न फॉर्म होगा और फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट चालू हो जाता है स्टॉक्स में। ये होगा बुलिश टू बियरिश मोमेंटम। अगर बियरिश टू आप बुलिश देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न होगा, डाउन ट्रेंड में होगा स्टॉक और यहाँ पर फिर से एक डोजी होगा और फिर से यहाँ पर रिवर्सल चेंज होगा। इस तरह से फॉर्म होगा या फिर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होगा, जैसे कि ये पूरी रेड कलर की कैंडल होगी, इसे मैं पिंक कलर से पेंट कर देता हूँ और जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो इस तरह से होगी, रेड कैंडल से भी बड़ी होगी। हम रेड कलर ग्रीन कलर को यहाँ पर येलो कलर में कर देंगे तो ये होगी ग्रीन कैंडल और ये होगी रेड कैंडल। कुछ इस तरह से फॉर्म होगा और यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इससे भी एग्जाम्पल के ज़रिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूँ, क्योंकि निफ्टी में आप देख सकते हैं कि एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ था जो कि ट्रेंड चेंज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है इसी जोन के पास। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है और करंट ऑल टाइम लो से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.6% का अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो इस तरह से आप रिवर्सल पैटर्न्स पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसे इन डेप्थ जो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको रिवर्सल स्ट्रैटेजी जानना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए और ज़रूर शेयर करिए।